स्पीड रैंपिंग सीखने वाले तुम 3 टाइप्स के होते हो। फर्स्ट वन बिगिनर्स, जिनको स्पीड रैंप का नाम भी नहीं पता। सेकंड वन इंटरमीडिएट, सीख तो लिए है लेकिन स्मूथनेस नहीं आ रहा। थर्ड वन प्रोस, स्मूथ स्पीड रैम्प्स, एडवांस कंट्रोल सब आता है। स्पीड रैंपिंग वन ऑफ द कूलेस्ट पार्ट ऑफ एडिटिंग है। अगर किसी बंदे को अच्छे तरीके से आ गया ना, वो इजीली वायरल हो सकता है। आज ये वीडियो एंड होते होते इधर तुम बिगिनर्स हो या फिर इंटरमीडिएट, तुम प्रो लेवल पे आने वाले हो। तो इसको मैं 4 स्टेप में बताने वाला हूँ। कोई भी बिगिनर जिसको कुछ भी नहीं आता वो इजीली सीख सकता है। जो हमारा 4th स्टेप है वो वेरी इंपॉर्टेंट है, तो लास्ट तक जरूर देखना। तो लेट्स गो। When you doing speed ramp, your PC will take too much load. So क्या होता है ना कि तुम्हारा जो प्रीव्यू होगा वो चॉपी दिखेगा, मतलब वीडियो अच्छे से देख नहीं पाओगे, थोड़ा रुक रुक के दिखेगा। तो इसको फिक्स करने के लिए प्लेबैक टैब में चले जाओ, देन टाइम प्लेबैक रेजोल्यूशन, देन तुम यहीं से हाफ या क्वार्टरा चूज कर सकते हो। मेरे लिए हाफ सही रहेगा, आप क्वार्टरा चूज कर लेना अगर तुम्हारा पीसी ज्यादा लोड ले रहा है तो। मैं हाफ चूज कर लेता हूँ। क्वार्टरा चूज करोगे, जब तुम्हारा वीडियो देखोगे उसका रेजोल्यूशन थोड़ा सा लो दिखेगा। यहाँ पर कोई इशू नहीं है। जब तुम तुम्हारे वीडियो को फाइनल रेंडर करोगे, जो तुम्हारे ओरिजिनल रेजोल्यूशन होगा वही रेंडर होगा। तो जो फर्स्ट स्टेप होने वाला है हमारा, तो फुटेज को स्टेबल करने वाले, स्टेबलाइजेशन यूज करके। ये मेरा फुटेज है, देख लो थोड़ा शेक ही आ रहा है। तो इसको फिक्स करने के लिए हम स्टेबलाइजेशन यूज करेंगे। तो मैं क्या करूंगा, तो स्टेबलाइजेशन का एक ऑप्शन है, अगर तुमको नहीं दिख रहा है तो इंस्पेक्टर मेन्यू को एनेबल करो, तुमको स्टेबलाइजेशन का ऑप्शन मिल जाएगा यहीं पर। फुटेज पे स्टेबलाइजेशन अप्लाई करने से पहले जो मोड है इसको मैं क्या करूंगा, सिमिलरिटी, इस ऑप्शन पे क्लिक करूंगा, देन स्टेबलाइज बटन पे क्लिक करूंगा, देन मेरा फुटेज थोड़ा जूम हो गया, स्टेबल हो चुका है। तो इसको और भी स्मूथ करने के लिए मैं क्या करूंगा, स्मूथ का ऑप्शन है, इसको थोड़ी से बढ़ा लूंगा, देन स्टेबलाइज ऑप्शन पे फिर से क्लिक करूंगा, देन डन। ये बहुत ही स्मूथ हो चुका है, पूरा जो शेक था वो गायब हो चुका है। सेकेंड स्टेप, ट्रैक योर मेन फोकस। जैसे कि इस वीडियो में अगर तुम कोई भी पर्टिकुलर पार्ट को फोकस करना चाहते हो और फोकस में लाना चाहते हो, ये ट्रैकिंग से ठीक हो सकता है। तो मैं पहले मेरा जो फुटेज है उसको कंपाउंड क्लिप में कन्वर्ट करूंगा। फुटेज को राइट क्लिक करो, देन न्यू कंपाउंड क्लिप में क्लिक करो, देन क्रिएट में क्लिक कर दो, देन आपका कंपाउंड क्लिप क्रिएट हो जाएगा। मेरा ऑलरेडी क्रिएटेड है तो मैं नहीं किया। देन मैं फ्यूजन टैब में चले जाऊंगा। ओके, फ्यूजन टैब में आने के बाद तुम शिफ्ट और स्पेस को प्रेस करना, देन सिलेक्ट टूल करके एक पॉपअप ओपन होगा। इसमें तुम ड्रा सर्च करना और आर्ट कर देना। तुम्हारे प्रीव्यू पॉइंट में एक ट्रैकर का एक बॉक्स मिलेगा, जिसको ड्रैग करके तुम पॉइंट पे लेकर आना जो जिसको तुम फोकस करना चाहते हो। जैसे कि मैं ये लोगो पे रख रहा हूँ, इसमें ज्यादा कंट्रास्ट है, उस पर रखना। तो इसको थोड़ा एडजस्ट करेंगे। इंस्पेक्टर मेन्यू पे चले जाऊंगा, अडैप्टिव मोड जो है इसको बेस्ट मैच पे सिलेक्ट कर लूंगा, देन ट्रैक फॉरवर्ड पे क्लिक करूंगा, तो ये सारा ट्रैक हो जाएगा। देन ट्रैकर्स साइड में ही एक ऑपरेशन करके एक ऑप्शन है, इसको क्लिक करूंगा, देन ऑपरेशन मैच मूव में सिलेक्ट करूंगा। ये जो मर्ज है इसको बैकग्राउंड ओनली करूंगा। देन तुम देख सकते हो साइड बाय साइड एक चेकर बोर्ड दिख रहा है, इसको हमें फिक्स करना है। फिर से शिफ्ट और स्पेस प्रेस करना, इस पर सर्च करना है ट्रांसफॉर्म को क्लिक करना, देन ऐड कर देना, जूम करके फिक्स करना है। थोड़ा सा जूम करो जितना जूम हो सके, देन चेकआउट करो कि ये जो चेकर बोर्ड कहीं पर दिखे ना, नहीं तो तुम्हारा एडिट पेज पे ब्लैक कलर का आ जाएगा। तो ट्रैकिंग डन हो चुका है। स्टेप 3, स्पीड रैंपिंग। स्पीड रैंपिंग जब करते हैं, फुटेज को स्लो करते हैं, स्पीड करते हैं। मेरे पास ये फुटेज है, इसको स्लो डाउन करूंगा तो कंट्रोल आर प्रेस करूंगा, यहाँ पर स्पीड चेंज का एक ऑप्शन है, एनेबल हो जाएगा। तो ये डबल एरो, इसको अगर ड्रैग करोगे स्लो डाउन होगा, अगर इसको इस साइड ड्रैग करोगे तो ये स्पीड अप होगा। स्लो डाउन तो करना सीख गए, अभी आते हैं स्पीड रैंपिंग करने के लिए। तो स्पीड रैंपिंग करना बहुत ही इजी है दाविंची में। तो तुमको कंट्रोल और आर प्रेस करना, तो तुम्हारा स्पीड चेंज का एक जो ऑप्शन है वो एनेबल हो जाएगा। इसमें ही तुम स्पीड रैंपिंग बहुत ही अच्छे तरीके से कर सकते हो। तुम्हारा जो ऑडियो है, तुम्हारा जो म्यूजिक है, उसको बीट के हिसाब से करोगे। पहले इतना पार्ट स्पीड में आएगा, देन स्लो डाउन होगा, देन फिर से स्पीड होगा। ओके, ऐसा
फुटेज को मुझे स्पीड रैम्प करना है। मुझे फुटेज का इस पार्ट से यहीं तक स्पीड 225% रखना है। तो मैं पहले ये जो एरो मार्क है 100% करके ये साइड में एक एरो मार्क है, इस पे क्लिक करूंगा। देन ऐड स्पीड पॉइंट करके ये ऑप्शन है, इस पे क्लिक करने के बाद एक स्पीड पॉइंट ऐड हो जाएगा। इसका जो ऊपर का पार्ट है इसको होल्ड करके अगर ड्रैग करोगे, लेफ्ट साइड ड्रैग करने पर तुम्हारा स्पीड इंक्रीज होगा और तुम अगर राइट साइड ड्रैग करोगे तुम्हारा स्पीड स्लो डाउन होगा। ओके, अगर नीचे वाला को सिलेक्ट करके ड्रैग करोगे, क्लिप का ड्यूरेशन है वो बढ़ता रहेगा। जैसे कि ये स्पीड तुम 106 में रखे हो, 106 ही रहेगा। फुटेज का ड्यूरेशन है वो बढ़ता जाएगा। मुझे ये पार्ट को स्पीड, देन स्लो डाउन, देन स्पीड, तो मुझे और एक स्पीड पॉइंट ऐड करना पड़ेगा। यहीं पर क्लिक करो, देन ऐड स्पीड पॉइंट, और एक स्पीड पॉइंट ऐड हो जाएगा। ऊपर वाला पार्ट को होल्ड करके ड्रैग करोगे तो स्पीड बढ़ेगा। इसके नीचे आपको दिखाई देगा कि कितना स्पीड है। 238% रखना चाहता हूँ। देन इसको स्लो डाउन करोगे, इसको मैं 40% स्लो डाउन करूंगा। 40%। ये जो लास्ट का पार्ट है इसको मैं फिर से 238% स्पीड करूंगा। ये हो गया सिंपल स्पीड रैम्प। तो इसको और भी स्मूथ करने के लिए ये जो बार है इसमें ये की फ्रेम का एक ऑप्शन है, शो की फ्रेम करके। इसको क्लिक करोगे जब तो नीचे वाला लेयर में एक जो भी स्पीड रैम्पिंग किए हो उसका पैरामीटर यहीं पर शो करेगा। तो यहीं पर तुम लोग सब स्प्लिन के साथ खेल सकते हो। जो तुम्हारा कॉफ है इजी इन इजी आउट कर सकते हो, स्मूथ कर सकते हो। बहुत सारे बंदे को ये कॉफ को क्लिक करने के बाद भी कॉफ नहीं दिख रहा होगा। इस साइड में की फ्रेम लेन है और ये है की फ्रेम कॉफ्स। तो इस पे क्लिक करोगे तो आपको कॉफ्स दिख जाएगा और ये ऑप्शन को भी एनेबल कर लेना, नहीं तो नहीं दिखेगा। ये जो कॉफ है एनेबल कर लेना, तो आप तुम्हारा जो कॉफ है इसको इजी इन करने के लिए ड्रैग करके सिलेक्ट कर लो। इजी इन इजी आउट इसको सिलेक्ट कर दो। तुम्हारा जो कॉप्स है ये स्मूथ हो जाएगा। और ड्रैग इस तरफ करूंगा, इस तरीके से कर लिया हूँ और अभी देखते हैं। ओके, क्लिप को सिलेक्ट रखना। अगर तुमको कॉफ को देखना है तो क्लिप को सिलेक्ट, देन इसको एनेबल, इसको एनेबल। अगर तुम की फ्रेम एनेबल करते हो तो तुमको सिर्फ की फ्रेम ही दिखाई देगा। तुमको कॉफ को एनेबल करना है, देन वाले जो ऑप्शन है ये भी कॉफ है, इसको एनेबल करना है। तो तुम्हारे पास ये पैरामीटर दिखाई देगा। बहुत ही ईजी है, कोई भी बिगिनर इजीली सीख सकते हैं। तो स्पीड रैम्पिंग और भी एक कूल चीज़ है, तो इसको रिवर्स करना है। यहीं से रिवर्स करेंगे। तुमको क्लिप को सिलेक्ट कर लेना है। यहीं पर स्पीड चेंज करके एक ऑप्शन है, ये जो एरो है जिस साइड पे, जिस डायरेक्शन में आप रिवर्स करना चाहते हो उस पर सिलेक्ट कर लो। मेक श्योर करना कि कर्सर को बीच में रखना, देन सिलेक्ट कर लो। स्टेप 4 है स्मूथनेस। अगर तुम्हारे वीडियो स्पीड रैम्प करने के बाद ऐसे रुक के स्टॉप मोशन में चल रहा है, तुम्हारा जो FPS होगा वो बहुत ही कम हो चुका होगा फ्रेम पर सेकंड। जैसे कि यहाँ पर 10 फ्रेम पर सेकंड होगा, इसलिए स्टॉप मोशन में चल रहा है। तो इसको फिक्स करने के लिए रिटाइम एंड स्केलिंग को ये ऑप्शन ओपन कर लोगे। देन रिटाइम प्रोसेस पे क्लिक करो, देन ऑप्टिकल फ्लो चूज कर लो, देन मोशन एस्टिमेशन इसको क्लिक करके एनहेंस फास्टर इस पे क्लिक कर दो। देन तुम्हारा फुटेज जो है बहुत ही स्मूथ हो जाएगा, बटर की तरह। तो वीडियो को लाइक करो एंड सब्सक्राइब करो, ये मैं नहीं करूँगा, लेकिन प्लीज़ एक फीडबैक दे दो। तुमको पर्सनली वीडियो कैसा लगा, क्या क्या मैं इम्प्रूव कर सकता हूँ, मैं उस फीडबैक को सजेशन की तरह लूँगा। तो प्लीज़ एक फीडबैक मेरे लिए। बाय।